Friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise from chapter number 6, that is living and non-living things. आपका जो चैप्टर 6 है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमने आपको पढ़ा दिया है और इसकी एक्सरसाइज आज हम फिल करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें और आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक चैप्टर देखते देखते ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका पेज नंबर 63 है, उस पर देख लेना, ठीक है। इसमें ऑड वन आउट पे हमको सर्कल करना है कैट डॉग लेग फिन। तो कैट डॉग लेग यानी कैट डॉग के लेग भी होती है, लेकिन फिन्स जो होते हैं वो फिश के होते हैं, तो यहाँ पर फिन पर सर्कल मार देंगे। इसी तरह से बुक प्लांट चेयर टेबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड, प्लांट्स हो जाएगा। प्लांट्स लिविंग थिंग है और बाकी नॉन लिविंग थिंग है। थर्ड में है कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ये लीव में पाया जाता है, इससे प्लांट सांस लेते हैं। और बाकी यहाँ पर 3 जो हैं एनिमल्स दे रखे हैं या इंसेक्ट्स दे रखे हैं। फोर्थ, एयर वाटर एंटीने लाइट। तो यहाँ पर एंटीने पर सर्कल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट के एंटीने होते हैं जिससे वो आसपास के चेंज को फील कर सकते हैं। एयर वाटर लाइट जो है नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, ओके। अब ये सेकंड वाला है ट्री, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो पहला वाला मिमोसा प्लांट ओपन्स एट सनराइज एंड क्लोज एट नाइट। जैसे ही सूरज निकलता है वैसे मिमोसा का प्लांट जो है ओपन हो जाता है और नाइट में क्लोज हो जाता है। तो गलत है कि सही है? दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मिमोसा में ऐसा नहीं होता है, ये लोटस के साथ होता है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एग्स। बहुत सारे प्लांट्स एग की सहायता से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब भाई प्लांट में एग कहाँ से आए, है ना, तो ये वाला भी फॉल्स है। 3, नॉन लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव करती हैं? नहीं करती, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इसमें से करेक्ट वर्ड भरने हैं। अ बर्ड मूव्स विद द हेल्प ऑफ। बर्ड किसकी सहायता से मूव करती है, विंग से या फिन से? गुड, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे विंग्स। समझ में आ रहा है? राइटिंग नहीं आ रहा है? WINGS विंग्स लिख देंगे। सेकंड वाले में अ फिश मूव विद द हेल्प ऑफ। फिश किससे मूव करती है, फिन से, तो यहाँ पर फिन्स लिख देंगे। थर्ड, लीव ऑफ द डैश प्लांट क्लोज अप व्हेन टच्ड। किस प्लांट की लीव को टच करते हैं तो बंद हो जाती है? गुड, दैट इज मिमोसा। मिमोसा, ठीक है। फोर्थ है प्लांट ब्रेथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर। प्लांट्स छोटे छोटे छेदों की सहायता से सांस लेते हैं, वो किस में होती हैं, फ्लावर्स में या लीव्स में? गुड, दैट इज लीव्स, ठीक है। फिफ्थ वाले में ओनली एनिमल्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स फील चेंज अराउंड देम। तो यहाँ पर आएगा एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यहाँ पर लिख देना अपने आप, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओनली एनिमल नहीं आएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज यहाँ पे करना है। 1 वाला, वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए? टू वर्क, टू मूव, टू ग्रो, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वर्क भी करने के लिए चाहिए, मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन हेल्प एनिमल्स टू फील चेंज अराउंड देम? सेंस ऑर्गन्स, एंटीने, फिन्स एंड विंग्स, बोथ ए एंड बी। तो एनिमल्स अपने चारों तरफ चेंज को कैसे महसूस करते हैं? सेंस ऑर्गन से महसूस करते हैं, है ना, और एंटीने से मूव करते हैं।
सेंस ऑर्गन से कैसे, देख के, सूंघ के, नोज से सूंघ लेते हैं, टंग से टेस्ट ले लेते हैं, है ना। और चींटी वगैरह है तो वो अपने एंटीने से पता कर लेती है आसपास में क्या हो रहा है। फिन्स और विंग्स उड़ने के काम में आते हैं, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, इनमें से एक सेंस ऑर्गन क्या नहीं है। आई सेंस ऑर्गन है, टंग भी सेंस ऑर्गन है, लेग सेंस ऑर्गन नहीं है, ये केवल दौड़ने के काम में आती है, और ईयर भी सेंस ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स डू नॉट ले एग्स बट गिव बर्थ टू अ बेबी। यहाँ पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, लिख के धोखे में लिख गई है डबल। तो ऐसा कौन है जो अंडा नहीं देता, बच्चे को जन्म देता है। पिजन अंडा देता है, प्लांट अंडा नहीं देता है, लेकिन बच्चे को भी जन्म नहीं देता है। ये रूट से, स्टेम से प्लांट लगाए जाते हैं। हैन भी अंडा देता है, वुमेन केवल ऐसी है जो बच्चे को जन्म देती है। फिफ्थ में, द लीव ऑफ विच प्लांट क्लोज व्हेन टच, किस प्लांट टच करने पर बंद हो जाती है। मिमोसा, नीम, ऑल ग्रीन लीव्स, मैंगो। बताओ। समोसा नहीं, मिमोसा। हाँ, तो मिमोसा की लीफ जब टच करोगे तो बंद हो जाएगी। वाट हेल्प इंसेक्ट टू ब्रेथ, इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं, एयर होल से सांस लेते हैं, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ बर्ड, इसमें से कौन से एनिमल बर्ड नहीं है। हॉर्स, पिजन, पैरट, क्रो। तो पता है हॉर्स तो एनिमल है, बर्ड थोड़ी है, उड़ता नहीं है ना। पिजन भी उड़ता है, पैरट भी उड़ता है, क्रो भी उड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स डू नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड, इनमें किसको फूड के लिए जाना नहीं पड़ता अपनी जगह से। वियर्स, स्क्वेरल, मंकी, प्लांट। गुड, प्लांट एक जगह खड़े होकर अपना खुद का भोजन बना लेता है। बाई विच प्रोसेस डू लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, किस प्रोसेस से एनिमल जो लिविंग थिंग्स हैं खुद के जैसा दूसरा बना देती हैं। डाइजेशन से, ब्रीदिंग से, हियरिंग से, रिप्रोडक्शन से। गुड, यहाँ पर रिप्रोडक्शन से दूसरा बन जाता है। ठीक है, फिर है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। थिंग्स दैट मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंज एंड रिप्रोड्यूस, उनको क्या कहेंगे बताओ। उनको कहेंगे लिविंग थिंग्स, यानी कि जो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जिनको फूड चाहिए, फील भी महसूस करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इन चीज़ों को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। दूसरा, पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प इट टू ब्रीथ, प्लांट का वह पार्ट जो ब्रीथ करने में मदद करता है उसको कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, फिर थर्ड है पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट दैट हेल्प इट टू फील चेंज अराउंड इट, यानी इंसेक्ट का वह पार्ट जो आसपास के चेंज महसूस करता है उसको क्या कहते हैं, उसको एंटीने कहते हैं। यानी कि इंसेक्ट का वह पार्ट जो आसपास के चेंज को महसूस कर सकता है उसको एंटीने कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर अगला, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग। तो पहला है हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, प्लांट अपने आसपास चेंज महसूस करते हैं किस तरह से। तो ग्रो टुवार्ड्स लाइट, जिधर लाइट होगी उधर फेस कर लेंगे, जैसे सनफ्लावर है ना। और फील्स अ टच करेंगे तो सिकुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 भर लेंगे, ग्रो टुवार्ड्स लाइट और फील्स अ टच। फिर सेकंड वाला है एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी, उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं। तो उन एनिमल्स के नाम कॉकरोच एंड बटरफ्लाइज, तो यहाँ पर कॉकरोच और बटरफ्लाइज लिख लेंगे। थर्ड में है एनिमल्स दैट हैव एंटीने, वह एनिमल जिनमें एंटीने होते हैं उनका नाम बताना है, तो हैं वो आंट एंड कॉकरोच, तो आंट्स और कॉकरोच यहाँ लिख लेंगे। फोर्थ में है नॉन लिविंग थिंग दैट कैन मूव, वह नॉन लिविंग थिंग जो मूव करती है। तो पहली बात तो नॉन लिविंग थिंग ऐसी कोई है ही नहीं जो मूव करती हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करती है, और वो मूव केवल जब ही करेगी जब हम उसको मूव कराएंगे। उसमें कार है, ट्रक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट ये मूव कर सकती हैं लेकिन जब हम इनको मूव कराएंगे। अपने आप से मूव करने में प्लैनेट्स और मून्स उनके आ जाते हैं, तो उसमें हम मून और अर्थ लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मून एंड अर्थ। तो यहाँ पर हमने मून और अर्थ लिख लिया। ठीक है, मून और अर्थ अपने आप मूव करते हैं,
और ये नॉन लिविंग भी हैं। तो प्लांट्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, उन प्लांट के नाम बताने हैं जो रूट से नए पौधे बना देते हैं। तो उसमें आता है कैरेट एंड ऑनियन। तो यहाँ पर हम कैरेट और ऑनियन लिख लेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स की सारी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और क्या करते हैं? मूव करते हैं, और क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, है ना। चलो इसको हम लिख देते हैं, सारी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टी लिख ली है। लिविंग थिंग्स मूव करती है, ठीक है। ब्रीथ मतलब सांस लेती है। नीड फूड, फूड भी चाहिए। फील चेंज, आसपास चेंज महसूस कर सकती है। और रिप्रोड्यूस मतलब एक जैसा दूसरे को बना सकती है, मतलब जन्म देती है लिविंग थिंग्स। और ग्रो करती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी इसकी सारी अपोजिट हो जाएंगी और सब में डू नॉट लग जाएगा। ग्रो का लिख दिया डू नॉट ग्रो, इसलिए मूव की जगह पर डू नॉट मूव, डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट नीड फूड, डू नॉट फील चेंज, डू नॉट रिप्रोड्यूस। आपको ये अपने आप लिखना है, समझ गए। सबके इन सभी के आगे आपको डू नॉट लगा के पूरा लिखना है। डू नॉट मूव, डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट फूड, डू नॉट नीड फूड, डू नॉट फील चेंज, डू नॉट रिप्रोड्यूस। कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिक्चर देखो, विच फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स इज ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। कौन सा फीचर आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है? तो सनलाइट की तरफ ये सनफ्लावर ने मूव कर लिया, इसका मतलब क्या है? प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। नेम अनदर प्लांट डेट शोज मूवमेंट, एक और प्लांट का नाम बताना है जो मूवमेंट को शो करता है। सोचो भाई कौन सा? समोसा वाला है ना, समोसा नहीं, वो मिमोसा है। तो यहाँ लिख लेंगे मिमोसा, ठीक है, मिमोसा लिख लेंगे। अब ये एक्टिविटी दे रखी है, ये जो खाली जगह बनी हुई है यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है कोई वन नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, दैट इज़ फाउंड इन योर क्लासरूम, जो आपकी क्लासरूम में पाई जाती है, उसको कलर करना है और लेबल इट, उसका नाम भी लिखना है। क्लास में पाई जाने वाली किसी भी एक चीज़ को आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, चाहे वो आपकी चेयर क्यों ना हो, इस तरह से, है ना, ये चेयर क्यों ना हो, तो इसको आप कलर करिए बढ़िया करके, जैसा आप समझ में आए, जो आपको आए। चेयर बना सकते हो, फैन बना सकते हो। और चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपके हम कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।